बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की हुई थी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन में 7th शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 7th शॉर्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स ने कहा है कि एवेल्यूएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 6। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी उन्हीं का यूज़ करेंगे, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही लेफ़्ट पे रहने दूं तो ओमेगा राइट पे जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो ये देखें, मैं इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर कंबाइन कर लेता हूँ, ये आया माइनस ओमेगा पावर 6। तो इसकी रिप्लेसमेंट पे मैं रख रहा हूँ माइनस ओमेगा, पहले से माइनस ओमेगा पावर 6, ये दोनों ऐड अप होंगे तो माइनस 2 ओमेगा पावर 6। अब माइनस की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 6 आएगा 64, साथ में ओमेगा 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा 6 को अब ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। 3 2s आर 6, यानी अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और पावर में 2 आ गया, तो 64 इंटू 1 आंसर इज 64। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास है इसी का 8th पार्ट। उसने कहा कि इफ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, यानी कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इससे आप एक इक्वेशन फिर फॉर्म करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज में इससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके जी, हम इसके सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड कर लेंगे। जो रूट्स हमें दिए गए हैं इन दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे, तो एस हमारे पास 3 कॉमन लेने से कुछ इस तरह से आएगा 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, जैसा कि अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल होता है 0 के। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहीं पे रहने दें तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -1। 1 इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा -1। तो ये आ गया डिस्टेंस हमारे पास -3। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों गिवन रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो P इक्वल्स 3 3s आर 9, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसमें हम P की वैल्यू आ गई 9 एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एस हमारे पास आ रहा है -3, पी हमारे पास आ रहा है 9। तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स 0। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी सेकंड का जो 9th शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें उसने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने काफ़ी डिटेल में एक्सरसाइज में डिस्कस किया है, फिर से रिपीट किए देते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो लीनियर फैक्टर है इसको आप 0 के इक्वल रखें, तो इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो प्रोसेस था आप पीछे वीडियोस में देख सकते हैं, डिटेल में इसकी एक्सरसाइज मौजूद है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सबसे पहले लिखा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, एक्स मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट आ जाएगा 0, और कांस्टेंट हमारे पास आ गया 2। ये जो x की वैल्यू 2 है इसे एज ए डिवाइज़र यहाँ पे लिख देंगे। लेफ़्ट पे 1 को सेम एज इट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लिख लेंगे। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आया 2, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 5 फिर इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होगा, 5 2s आर 10, उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे एडजस्ट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 10 आया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 22। ओके जी, ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आती है, जो इसको मैंने बॉक्स किया है, ये हमारा होता है रिमाइंडर। अब ये स्टूडेंट्स, हम इसका कोशेंट कैसे लिखेंगे, जैसा कि हमने एक्सरसाइज में किया था, यानी कि
ये जो हमारे पास एक्स क्यूब है ये 1 टाइम डिवाइड हो चुका, तो इसकी पावर अब एक्स क्यूब नहीं रहेगी, उसमें से 1 माइनस कर देंगे और ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगी। और फिर उसके बाद तरतीब से ही जो सेकंड वैल्यू है 5 ये एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगी और एक्स वेरिएबल के बाद चूँकि कांस्टेंट आना चाहिए तो कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है जी, तो इन तीनों को हमने कोफिशिएंट में इस तरह से यूज़ कर दिया। तो एंड में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर यानी 22। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी का 10th पार्ट है जिसमें उसने कहा कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट दिस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल वही मेथड है, जस्ट रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस लीनियर फैक्टर को 0 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 2, इसको हम एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे यहाँ पे। और जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है उसके मुताबिक इनके कोफिशिएंट्स लिख दें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट -7 और इन द लास्ट कांस्टेंट 2। 1 को हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एज इट इज़ लिख दिया। ये स्टूडेंट्स इसकी डिटेल एक्सरसाइज पीछे मौजूद है, आप वीडियो सर्च कर लें, वहाँ पे इस एक्सरसाइज में सिंथेटिक डिवीजन के बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, इसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे एडजस्ट कर दिया, 1 और 2 को ऐड किया 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, -7 + 6 आ जाएगा -1, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई किया यानी -1 को डिवाइजर 2 से, तो आंसर आया -2, उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिखा तो आपके पास देख सकते हैं कि रिमाइंडर में आ गया 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो रिज़ल्ट क्या लिख देंगे, हैंस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी सेकंड क्वेश्चन का 11th पार्ट है। उसने कहा फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टूडेंट्स इसके सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट है, और a की वैल्यू क्या होगी, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक डिमांड पूरी होगी उसकी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू c/a, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। c की वैल्यू आ रही है -4 और a की वैल्यू आ रही है 2p, दोनों को डिवाइड करेंगे तो -2r/p, दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 12th पार्ट जिसमें उसने हमें अल्फ़ा बीटा रूट्स दे दिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और हमें कह रहा है एवेल्यूएट दिस वन। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इससे सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे विच इज़ -b/a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b की वैल्यू आ रही है -4 और a की वैल्यू आ रही है 1, तो ये हमारे पास बना 4। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, दिस इज c/a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। c की वैल्यू आ रही है 3, a की वैल्यू 1, दिस इज 3। तो ये सम ऑफ रूट्स और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम टेक कर लेंगे इस वैल्यू को यानी 1/α² + 1/β², इसका LCM ले लेंगे। α² और β² का डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट आ गया, β² 1 से मल्टीप्लाई हो गया, α² भी 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स इस पे हम जो जाना पहचाना हमारा फार्मूला है स्क्वायर का फार्मूला, यानी अल्फ़ा + β² - 2α β, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 4 स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही थी 3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी 3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 स्क्वायर इज 16, 3 2 = 6, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये बना 10/9। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास 13th क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आप उसने कहा इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन एवेल्यूएट दिस वन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही डियर स्टूडेंट्स पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फा + बीटा इज -b/a,
वैल्यू हमारे पास b की आ रही है -3 और a की वैल्यू आ रही है 4, यानी सम ऑफ रूट्स आया +3/4। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे विच इज़ c/a, इसमें भी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। c की वैल्यू आ रही है 6 और a की वैल्यू आ रही है 4, दोनों को डिवाइड किया तो ये आया 3/2। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेक कर लेंगे इस वैल्यू को, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस पे सिंपली फार्मूला जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की रिप्लेसमेंट पे 3/4 लिखूँगा और अल्फ़ा इंटू बीटा की रिप्लेसमेंट पे 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 9/16 -3 LCM ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 है, 16 1 ज़ा 16, 1 9 से मल्टीप्लाई 16 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास 39/16 आंस। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है जो कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ये सेम तीनों पार्ट्स के लिए होगा, चूँकि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसी एक इक्वेशन से हमने गेन किया है। तो अब यहाँ पे टेक कर लेंगे हम इस वैल्यू को अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो LCM लेंगे, यहाँ पे बीटा अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई तो बीटा स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 3/4 स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यह 9/16 -3, 2 से 2 कैंसल। डियर स्टूडेंट्स मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा तो ये वैल्यू का रिवर्स हो गया। ब्रैकेट में LCM ले लें, 16 आया, 1 9 ज़ार 9, 16 3 ज़ार 39, मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 2 और 16 को कैंसिल कर दें, ये दोनों माइनस हुए तो ये आया 30, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1/3, 3 और 30 कैंसल, तो हमारे पास मज़ीद 2 के टेबल पे ये कैंसिल होंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आया -5/4। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी का सी पार्ट है जो कि है अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हम एक प्रीवियस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहीं से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ, पहले मैं आपको उस फार्मूले की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आपने 9th में एक फार्मूला पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा के रिस्पेक्ट से, अगर मैं लिखूँ अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 4 अल्फ़ा बीटा। ओके, इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर के साथ 4 अल्फ़ा बीटा इस लेफ़्ट पे आके माइनस हुआ, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर जो है ये राइट पे जाके प्लस हो गया। चूँकि हमें तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, मैं बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। इसमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स स्क्वायर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा की रिप्लेसमेंट पे आया 3/4 होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ 3/2। रिमेनिंग सिंप्लीफिकेशन इज़ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो ये बना 6। अब इसका स्टूडेंट्स हम LCM ले लेंगे, 16 यहाँ पे आया 9 माइनस 96, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -87 डिवाइडेड बाई 16। हल्का सा सिंप्लीफाई ये होगा कि 87 का स्क्वायर रूट अलग से ले लेंगे और नीचे 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें उसने हमें अल्फ़ा बीटा इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं और हमें कहा है न्यू रूट्स के लिहाज से एक इक्वेशन फॉर्म करें। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स
इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी ओवर ए, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू आ रही है -5 और ए की वैल्यू आ रही है 1, यानी सम ऑफ रूट्स बना +5। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसके लिए इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट c ओवर a के इक्वल होगा, और वैल्यूज़ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे c हमारे पास आ रहा है 7 और a में आ रहा है 1, यानी दिस इज़ 7। तो ये सम और प्रोडक्ट को आगे हम न्यू रूट्स के लिहाज से फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। सम ऑफ न्यू रूट्स, ये हमारे पास माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा का हम सम लेंगे। माइनस को कॉमन लेते हुए ये माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज़ 5। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। उसको p से रिप्रेजेंट करते हुए इन्हीं दोनों रूट्स माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा का प्रोडक्ट लेंगे, तो ये बना प्लस अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा की विच इज़ 7। तो हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। फॉर्मूला है x² माइनस एस प्लस पी इक्वल 0। इसमें वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर, ओके जी, हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस एस प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सम की वैल्यू आ रही है -5 और p की वैल्यू 7। तो ये बना x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स 0। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो इसका बी पार्ट 2 अल्फ़ा 2 बीटा इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 अल्फ़ा 2 बीटा उसने न्यू रूट्स दिए हैं, सम और प्रोडक्ट तो बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ होंगे। तो सम ऑफ न्यू रूट्स क्या होगा, इन्हीं दोनों रूट्स को आप सम कर लेंगे। एस से रिप्रेजेंट करते हुए मैं अगर इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो सम ऑफ रूट्स आ गया 10। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स ले लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इज़ p से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो हमारे पास न्यू रूट्स हैं ये आ रहे हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो p इज़ इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट आ रहा है 7, p की वैल्यू आ गई 28। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस एस प्लस पी इक्वल 0 आ रही है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। s की वैल्यू आ रही है 10 और p की वैल्यू आ रही है 28। तो ये हमारे पास इन न्यू रूट्स के साथ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम न्यू यूनिट यानी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।